परमेश्वर के धन्य नाम की बड़ी महिमा हो। और एक आशीषित सुबह देखने के लिए आज प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रेरितों के कामों के पुस्तक के 17वें अध्याय के 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। पढ़े हुए वचन के आधार पर अज्ञानता के समयों पर द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। इस समय का खासियत इस प्रकार है कि कोई भी विषयों पर जानकारी चुटकी भर में प्राप्त करने लायक एक अलग तरह की देश और दुनिया भर में हो चुका है। उसी समय जिस परमेश्वर को जिस रीति से जानना है, अगर उस प्रकार हम नहीं जान पा रहे हैं तो हम अज्ञानता के समयों से गुजर रहे हैं। सच्चे परमेश्वर को न जानते हुए सांसारिक बनकर जीकर, पाप के गुलाम बनकर, अधर्म का कार्य करते हुए, झूठ बोलकर, हमारे शरीर के अंगों को पाप के लिए सौंपकर, मनुष्यों के हाथों से बनाया गया सोना चांदी के मूर्तों को प्रभु समझकर मूर्तों की सेवा करते हुए सच्चाई क्या है जानने के अवसर मिलते हुए भी हृदय कठोरता के कारण जो नहीं जानना चाहिए उसे बड़ी जानकारी समझते हुए बुरे रीति में जीने के अनुभवों को अज्ञानता के अनुभव कहलाते हैं। यह हमें समझना चाहिए। इस अज्ञानता के समयों में मन कठोर होने के कारण कितना भी बड़ा गलती करने पर वो गलत हमें नहीं लगेगा। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपके भी जीवन में इस तरह की गलतियां पुराने समयों पर था, परंतु परमेश्वर अपने बहुमूल्य अनुग्रह के कारण मन फिराव का अनुभव देकर आपको आज नया किया है। तो आज पूरे हक से आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, या फिर यहाँ कहे गए इस अनुभवों में यानी अज्ञानता के अनुभवों में आज भी आप आगे बढ़ रहे हो तो पढ़े हुए वचन को आपका हृदय ग्रहण करना चाहिए। आज अब भी कहने के लिए एक दिन प्रभु ने हमें दान दिया है, तो अज्ञानता के समयों को परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, यह हमें भूलना भी नहीं चाहिए। वो परमेश्वर हर मनुष्य से आज्ञा दे रहे हैं, हर जगह सब मनुष्य मन फिराना चाहिए। अज्ञानता के समय से पूरे ज्ञान के अनुभव में ले आने के लिए मन फिराव बहुत ही जरूरत है। हे प्रिय लोगों, ध्यान दीजिए, प्रभु को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उद्धार का अनुभव एक बार जीवन में अनुभव करते हुए, लेकिन उस उद्धार के अनुभव में परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान है, उस ज्ञान में हमें स्थिर रखने वाली अनुभव है मन फिराव का अनुभव। हर एक पल, हर एक दिन हमारे जीवन में अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब मन फिराव का अनुभव परमेश्वर के प्रति हमारे भीतर एक अच्छा समझ देती है। भलाई क्या है, बुराई क्या है, गुण और दोष क्या है, आज्ञाकारी और ना आज्ञाकारी, अनुग्रह और शाप क्या है, इन सारे बातों का एक समझ मन फिराव के अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। परमेश्वर के बारे में समझ प्राप्त करने वाले एक परमेश्वर के संतान को अज्ञानता के समयों में जब वे अन्य लोगों के साथ जीते हैं तो उनसे अलग करने वाले कुछ खासियत भी इसी अध्याय के 28वें वचन से हम मनन कर सकते हैं। परमेश्वर के बारे में समझ प्राप्त करने वाले एक परमेश्वर का संतान इस प्रकार कहेगा, 28वां वचन, हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं, हम उसी परमेश्वर में ही चलते और फिरते हैं, हम उसी परमेश्वर के वंशज हैं। हम वो परमेश्वर के संतान होने के ही कारण मनुष्यों के कारीगरी और कल्पना के अनुसार नहीं है हमारा परमेश्वर। मृत्यु से जी उठने वाला और जो मरे हुए हैं उन्हें जो जी उठा सकता है, और
पुनरुत्थान का बड़ी प्रतीक्षा हृदय में देने वाला है हमारा खुदावंत परमेश्वर। और एक बात मैं अंत में कहकर समाप्त करना चाहता हूं। हे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रति हमारा समझ, हमारे भीतर परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ाता है। इसलिए प्रभु आपको गहराई में और करीब से जानने की सहायता करना। ऐसे प्रार्थना के साथ आज के दिन हम जिएंगे। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, अज्ञानता के कारण आपके प्रति जो कमी हमारे जीवन में आई है वो हमसे क्षमा करने का अनुग्रह आपने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन मन फिराव के साथ, पूरे ज्ञान के साथ प्रतिदिन आपको अनुभव करते जीने के लिए और दूसरों से हम एक अलग दाई के साथ जीने के लिए मसीह यीशु के द्वारा अब हमारी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।